वो है जो शतगुणी है उनके बारे में। तो शतगुणी नक्षत्र में सूर्य के नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र और बृहस्पति के नक्षत्र। यह ध्यान रहे, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं या जिन पे हम लोग बात करते हैं, सदैव हमारा एक ही मेथड यह होता है कि हम यूटिलाइजेशन पे काम करते हैं, ना कि प्रेडिक्शन पे काम करते हैं। ठीक है। प्रेडिक्शन के साथ साथ यूटिलाइजेशन, क्योंकि जब ग्रह कह रही है, जैसे सूर्य कहता है कि भाई तुम क्या करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पिता की सेवा करो। सूर्य कहते हैं सूर्य नमस्कार करो। सूर्य कहते हैं उच्च पद को प्राप्त करो। ठीक है। तो इसे एक तरीके से हम प्रेडिक्शन समझ सकते हैं और दूसरे तरीके से हम यूटिलाइजेशन समझ सकते हैं। तो जिस समझ के साथ हम कार्य करेंगे वो यूटिलाइजेशन ही होगा, ना कि वो प्रेडिक्शन होगा। प्रेडिक्शन समझ के हम इसे नहीं समझेंगे। ठीक है। जैसे सतोगुणी, सतोगुणी में चंद्रमा का नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र और बृहस्पति के नक्षत्र, जैसे कृतिका, रोहिणी, पूर्णवसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, पूर्वा भाद्र, ये 9 नक्षत्र हैं। इन 9 नक्षत्रों के अंदर यदि आपका लग्न का स्वामी गया है, या आपका लग्न इन 9 नक्षत्रों में अर्थात आपका जन्म ही इस नक्षत्र में हुआ है, या आपका दसम भाव का स्वामी इन नक्षत्रों में गया है, तो आपको कैसे कार्य करने हैं? आपको सात्विक कार्य करने हैं जो सत्व से जुड़ा हो। और इस ऐसे व्यक्ति पे विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति के पास डिवाइन क्वालिटीज होती है, ईश्वरीय गुण होते हैं ऐसे व्यक्ति के पास, या ईश्वर में भक्ति रखते हैं। ईश्वर में भक्ति रखते हैं। प्योर हार्ट ऐसे व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति ऑनेस्ट है तो अच्छी बात है। दयालु हो, और ऐसे व्यक्ति में पेशेंस भी हो, और साथ में वो सेल्फलेस हो और चैरिटेबल हो। अब ये सेल्फलेस, चैरिटेबल, प्योर हार्ट, ऑनेस्ट, स्पीक द ट्रूथ, पेशेंस, ये सभी गुण उसमें होंगे। यदि नहीं है तो उसे हम कहेंगे भैया इसे एक्टिव कर लो, अपने अंदर लेके चले आओ। जैसे किसी का दसम भाव का स्वामी इन नक्षत्रों में गया है, तो उस व्यक्ति से यह कहा जाएगा आप ऐसा कीजिए, यदि आप इन क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो आपका जो प्रोफेशन है वो ठीक हो जाएगा। आपके प्रोफेशन में कोई समस्या नहीं आएगी। या जैसे सतोगुनी के अंतर्गत कार्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ चंद्रमा आ रहे हैं, सूर्य आ रहे हैं और गुरु आ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को उच्च पद पे कार्य करना चाहिए। साथ में यह भी देखना चाहिए कि चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति क्या अच्छी अवस्था में जन्म कुंडली में है। इसे आप लग्न से ले सकते हैं, अर्थात लग्न का स्वामी कहाँ है, क्या सतोगुनी में है या नहीं। क्या आपका जन्म ही इन नक्षत्रों में हुआ है, तो वहां भी आप एक यूटिलाइजेशन करेंगे। यहाँ पे हम इस यूटिलाइजेशन को लेके चलेंगे। और इसके साथ ही यदि दसम भाव का, क्योंकि ये तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसके साथ में फोकल प्लैनेट कहा जाता है। फोकल प्लैनेट कौन कौन से हैं? आपका लग्न का स्वामी है, सूर्य है और चंद्र है। चंद्र जो है वो आपकी आत्मा है। सूर्य जो है वो सूर्य जो है
माफ कीजिए, सूर्य जो है वो आपकी आत्मा है, चंद्र जो है वो आपका मन है, और आपका लग्न जो है वो आप स्वयं है। तो यदि इन सभी को, यदि आपका लग्न का स्वामी, यदि चंद्रमा और यदि सूर्य इन नक्षत्रों में आ रहा हो, तो आप में गुण कैसे होने चाहिए? आप में सात्विक गुण होने चाहिए। सात्विक गुण आप भली भांति अब समझ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अब राजसी नक्षत्र के बारे में, जो रजोगुणी है। रजोगुणी नक्षत्र में दो ग्रहों के नक्षत्रों को रखा गया है, एक बुध के नक्षत्र, एक शुक्र के नक्षत्र। ये जो है वो क्लासिकल, जैसे आप मुहूर्त चिंतामणि देखते हैं या अन्य आप पुस्तक देखते हैं, उनमें आपको मिलेगा। कहीं कहीं कहा जाता है कि ये जो है वो राजसी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार, पराशर पराशर होरा शास्त्र के अनुसार, बड़ा मिहिर जी का लिखा हुआ बृहद जातकम के अनुसार यह हमें मिलता है कि ये जो नक्षत्र हैं बुध और शुक्र के नक्षत्र, ये रजोगुणी होते हैं। अब ये जो रजोगुणी है वो कौन कौन से नक्षत्र हैं? अश्लेषा है, भरणी है, ज्येष्ठा है, पूर्वा फाल्गुनी है, रेवती है, और पूर्वाषाढ़ा है। रजोगुणी कौन कौन से हैं? ठीक है। अब इन नक्षत्रों के क्या गुण हैं? अब जैसे रजोगुणी जब हमने पढ़ा था ग्रहों को, तो आपको याद होगा कि हम ग्रह को भी यहीं से प्रारंभ किए थे, और आज हम पढ़ रहे हैं। आज हम जब पढ़ रहे हैं नक्षत्रों को, तो नक्षत्रों को भी हम सबसे पहले यहीं से प्रारंभ करेंगे। रजोगुणी वह है जिसमें दोनों का मिश्रण है, जो तामसिक भी है और सात्विक भी है। जैसे ऐसे व्यक्ति को भौतिकता, जो भौतिक चीजें हैं, बहुत पसंद होती है, और जो सात्विक है उसे हम देवता कहते हैं, जो तामसिक है उसे राक्षस कहते हैं। और रजोगुणी में ये दोनों के गुण आपको मिलेंगे, राज तामसिक के भी गुण मिलेंगे और सात्विक के भी गुण मिलेंगे। जैसे ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? मटेरियलिस्टिक होता है, भौतिकता के पीछे भागता है। ऐसा व्यक्ति कभी आपसे झूठ बोलकर चला भी जाएगा, कभी बोलने में कतराएगा भी। ऐसा व्यक्ति धन का बहुत ही ज्यादा इच्छुक होता है। ही इज इंटरेस्टेड इन द वेल्थ। वेल्थ के पीछे ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा भागता है, वेल्थ को प्राप्त करने की बहुत ही ज्यादा इच्छा करता है। ठीक है। अब इसे हम लग्न से कैसे लेंगे, या हम दसम भाव के स्वामी से कैसे लेंगे, उसे भी समझेंगे। क्योंकि ऐसा व्यक्ति व्यक्ति जो होता है वो रजोगुणी भी इसमें होते हैं और सतगुण भी इसमें होते हैं, अर्थात सतगुण भी इसमें है और दुर्गुण भी इसमें है। ऐसा व्यक्ति इंजॉयमेंट के पीछे भागता है, लग्जरी कंफर्ट के पीछे भागता है, क्योंकि शब्द क्या आ रहा है? रजोगुण। ऐसे व्यक्ति को देखेंगे, ये सत्य भी बोलेगा, असत्य भी बोलेगा, और साथ ही ऐसा व्यक्ति दिखावे के पीछे जरूर जाएगा। अर्थात अपने पास हो या ना हो, लेकिन दिखावा इतना करेगा कि भाई क्या करने हैं इसके, तो दिखावे के प्रति भी जाता ही है। क्रोध भी होता है, ऐसे व्यक्ति अहंकारी भी होते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वो मिले जुले प्रभाव होते हैं उसमें, दोनों प्रकार के, तामसिक भी और सात्विक भी। अब इसे हम कर्म में कैसे ले सकते हैं? मान लीजिए दसम भाव का स्वामी रजोगुण में चला गया, रजोगुणी जो नक्षत्र हैं उनमें चला गया, तो वहां आप यह कह सकते हैं उस जातक को कि आप ऐसे कार्य कीजिए, जैसे चतुर्थ भाव संबंधित आप कार्य करेंगे तो उसमें आपको उन्नति मिलेगी। या आप ऐसा कहिए कि भाई आपका जो ऑफिस होगा, उस ऑफिस में आपकी लग्जरी की चीजें, आपको कंफर्ट मिलना चाहिए, तो आप अच्छे से कार्य कर पाएंगे। जैसे
आपने देखा होगा कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पढ़ने भी बैठते हैं तो उन्हें कंफर्ट चाहिए होता है कि हम पढ़ भी रहे हैं ना, तो मुझे कंफर्ट मिलना चाहिए उसमें। तो वहां आप देख पाएंगे कि उस व्यक्ति के पंचम भाव के स्वामी आपको बुद्ध या शुक्र के नक्षत्रों में मिलेंगे। ठीक है। तो दसम भाव का स्वामी यदि इन नक्षत्रों में है तो उनसे संबंधित कार्य करें। लग्न का स्वामी यदि इन नक्षत्रों में है तो अच्छे कपड़े पहने, स्प्रे का उपयोग करे, ये सारी चीजें अपने समक्ष रखे तो चीजें बेहतर उसकी होंगी। और फोकल प्लैनेट लग्न का स्वामी चंद्रमा और सूर्य। अब आगे हम बात करते हैं तमोगुनी। तमोगुनी जो नक्षत्र हैं वो मंगल के हैं, शनि के हैं, राहु के हैं और केतु के हैं। जैसे मृगशीरा, चित्रा और घनिष्ठा, ये मंगल के नक्षत्र हैं। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, ये शनि के नक्षत्र हैं। आर्द्रा, स्वाति, शतभिखा, ये राहु के नक्षत्र हैं। अश्विनी, मघा और मूल, ये केतु के नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में यदि हमारा कोई भी प्लैनेट जाता है तो वह कैसे वो कार्य करता है उसे भी समझेंगे। जैसे जैसे तमुकुनी जो जातक होते हैं, जैसे मान लीजिए जातक की हम बात कर रहे हैं, अर्थात इन नक्षत्रों में जन्मा हुआ व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसका लग्न का स्वामी सूर्य और चंद्र इन नक्षत्रों में गए हैं, ऐसे व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी जो टेंडेंसी होती है वो आसुरी होती है। जैसे असुर राक्षस के बारे में आपने सुना होगा, वैसी इनकी प्रवृत्ति होती है। इनमें बहुत ज्यादा क्रोध होता है, एंगर होता है। ऐसे व्यक्ति क्रूअल होते हैं। कृष्णेश, कुबुद्धि, ऐसे व्यक्ति में आपको देखने को मिलता है। अहंकार, ढोंगी, ईर्ष्या, बेईमानी, कुछ कीवर्ड है। इन कीवर्ड के माध्यम से आप तामसिक जो नक्षत्र हैं उनके बारे में बेहतर रूप से आप समझ सकते हैं। जैसे लग्न का स्वामी हो या फोकल प्लैनेट है, वो इन नक्षत्रों में जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई यदि मान लीजिए पंचम भाव का स्वामी इन नक्षत्रों में है तो वो कैसे कार्य करेगा। तो तामसिक क्या है? जैसे तंत्र है। तामसिक क्या है? इंजीनियर है। तामसिक क्या है? इंटरनेट है। तामसिक क्या है? ज्योतिष है। तो ये सभी कार्य, इन सभी की शिक्षा वह व्यक्ति ग्रहण कर सकता है यदि पंचम भाव का स्वामी इन नक्षत्रों में हो। यदि दसम भाव का स्वामी इन नक्षत्रों में हो तो ऐसा जातक इन सभी कार्य से संबंध रख सकता है या ऐसे स्थान पे कार्य कर सकता है। जैसे सफाई कर्मचारी होते हैं तो उनका भी कोई हेड होता है, विभाग होता है उनका, तो उसका ही वो हेड हो सकता है यदि दसम भाव का स्वामी इन नक्षत्रों में हो तो। या हम यह कहें कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनमें अवगुणों की खान होती है और साथ ही यह ज्योतिष, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, इन सब से संबंधित अच्छे कार्य वो करते हैं। जैसे सिविल इंजीनियर है तो ये भी कर सकते हैं क्योंकि वो शनि से आ रहा है, शनि का नक्षत्र में आ रहा है।
आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं ध्रुव नक्षत्र को। यह जो ध्रुव नक्षत्र है इसे फिक्स कहा गया है। फिक्स अर्थात ये जो नक्षत्र हैं वो स्थिर होते हैं। ये जो नक्षत्र हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद। रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद। इन नक्षत्रों के यदि इन नक्षत्रों में हमारा जन्म है या हमारा दसम भाव का स्वामी वहां विराजमान है, जन्म यदि है या दसम भाव का स्वामी हमारा है, तो हमें एक जगह अस्थायी होकर काम करना चाहिए, एक जगह रुककर काम करना चाहिए, अपने अंदर मूव नहीं लाना चाहिए। या कैसे कार्य करना चाहिए, या फिर इन नक्षत्रों को ऐसे भी आप उपयोग में लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको मकान बनवाना हो तो आप इन नक्षत्रों में बनाएं, वो फिक्स रहेगा। या फिर कोई ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जिसे आप चाहते हैं कि ये फिक्स ही रहे, तो उसके लिए आप इन नक्षत्रों का उपयोग करेंगे। दसम भाव के लिए दसम भाव का स्वामी यदि इन नक्षत्रों में आ रहा है तो आप ये अस्थायी होकर ही कार्य करेंगे, अस्थायी आप नहीं रहेंगे। अस्थायी रहेंगे तो आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। जैसे नौकरी, नौकरी में प्रमोशन होना, तो कौन नहीं चाहता है कि हमारा प्रमोशन हो। तो यदि प्रमोशन हुआ तो आप प्रयास करें कि आप उस प्रमोशन को अपने अंडर में सिग्नेचर के थ्रू या फिर आप उस पद को जब प्राप्त कर रहे हैं तो आप इस नक्षत्र में ही करें, तो आपको आपकी जो पदोन्नति है वो होती रहेगी। यदि नौकरी लेना है तो आप इन नक्षत्रों में ले सकते हैं, तो आपका जो नौकरी है वो निरंतर फिक्स रहेगा। अर्थात ऐसा नहीं होगा कि आज नौकरी आप लिए कल आपको रिजाइन करना पड़ गया। बिजनेस है तो बिजनेस आप चर में भी कर सकते हैं और ध्रुव अर्थात फिक्स नक्षत्र में भी कर सकते हैं। यदि फिक्स नक्षत्र में आप करते हैं तो आपको यह देखने को मिलेगा कि आप जिस बिजनेस को करेंगे वो फिक्स अवस्था में होगी। ठीक है। अब आपका एक यहाँ प्रश्न आ सकता है कि भाई फिक्स अवस्था में होगी बिजनेस हमारा, तो फिर कैसे हो पाएगा, क्योंकि बिजनेस तो में तो उछाल तो मिलने चाहिए। इसलिए आप चर का भी उपयोग कर सकते हैं। और दसम भाव का स्वामी यदि फिक्स नक्षत्र में है तो यह प्रयास करें कि आप अपने कार्य को स्थिर होकर ही करें, एक जगह रुककर ही करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद एक और नक्षत्र की संज्ञा आती है। मैंने पहले ही बताया, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो नक्षत्र वर्गीकरण है। नक्षत्रों को जो अलग अलग कक्षा में बांटा गया है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं चर नक्षत्र की। चर जो है वो मूवेबल है, मूव करता है। चर नक्षत्र कौन कौन से हैं? पूर्णवसु है, स्वाति है, पूर्णवसु है, स्वाति है, श्रवण है, धनिष्ठा है और शतभिखा है। पूर्णवसु, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिखा। क्या आप लोग शतभिषा बोलते होंगे, लेकिन शुद्ध उच्चारण है इसका शतभिखा होगा। ठीक है। यदि इन नक्षत्रों में आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो गाड़ी खरीदिए। चतुर्थ भाव संबंधित गाड़ी का काम कीजिए। यदि दसम भाव का स्वामी यदि इस इन नक्षत्रों में है तो आप ट्रेवल एजेंसी का काम कीजिए। दसम भाव का स्वामी यदि यहाँ है तो, या आपको स्वयं यात्रा करनी हो तो आप इन नक्षत्रों में कीजिए। गाड़ी खरीदना हो तो इन नक्षत्रों में कीजिए। जैसे सेल्समैन होते हैं जो हर जगह जाते हैं, अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं, रखते हैं, उनके लिए वे नक्षत्र बहुत ही बेहतर है, बेनिफिशियल है। और इस नक्षत्र के अंतर्गत व्यक्ति बिजनेस को भी कर सकता है। अर्थात इन नक्षत्रों में यदि आपका दसम भाव का स्वामी है
तो आप बिजनेस भी करें, आपके लिए ठीक रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अब मिश्र नक्षत्र के बारे में। मिश्र नक्षत्र अर्थात ये ड्यूल है, दोनों तरीके से काम करता है। इसे हम द्विस्वभाव के नाम से भी जानते हैं। इसमें सिर्फ दो ही नक्षत्र हैं, एक कृतिका, दूसरा विशाखा। एक कृतिका, दूसरा विशाखा। ऐसे जातक को आप देखेंगे ना, 6 महीने एक जगह रहेगा, 6 महीने बाद चला जाएगा। यदि ऐसे इस लग्न में जातक का, इन नक्षत्रों में जातक का जन्म हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे कार्य करने चाहिए? जो दोनों स्थानों पे कार्य करता है, ऊर्जा संबंधित, बिजली संबंधित कार्य ऐसा व्यक्ति कर सकता है, अग्नि संबंधित कार्य ऐसा व्यक्ति कर सकता है, और जो सामान्य कार्य हैं वह भी किया जा सकता है। एक और आता है लघु नक्षत्र, जिसे संस्कृत में श्रिप कहा गया है। लघु, लघु अर्थात छोटा। अश्विनी है, पुष्य है, और हस्त है। जैसे हम लोग तो कहते हैं कि 13.20 डिग्री का एक नक्षत्र होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नक्षत्र, कोई नक्षत्र जो है वो 10 डिग्री के हैं, कोई नक्षत्र जो है वो 11 डिग्री का है, कोई नक्षत्र जो है 14 डिग्री का है। लेकिन 360 को 27 से भाग देकर हम यह मानकर चलते हैं कि एक नक्षत्र जो है वो 13.20 डिग्री का है, इसी पे ज्योतिष चलता है। लेकिन कोई कोई नक्षत्र जो है वो बड़े हैं, कोई छोटे हैं। तो लघु नक्षत्र में आते हैं अश्विनी, पुष्य और हस्त। इन नक्षत्रों के अंतर्गत आप जैसे बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप का कार्य कर सकते हैं, शिक्षण का काम आप कर सकते हैं, ज्वेलरी का काम आप कर सकते हैं, खेल कूद का काम आप कर सकते हैं, मेडिसिन का काम आप कर सकते हैं, और जो कलात्मक चीजें हैं जिसे आर्ट हम कहते हैं, उनसे संबंधित भी कार्य आपके लिए करना उचित होता है। एक, जिसे हम दसम भाव से लेकर चल रहे हैं, लग्न से, लग्न जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ उससे लेकर चल रहे हैं, और लग्न से लेकर चल रहे हैं, अर्थात लग्नेश आपका इन नक्षत्रों में हो तो, या लग्न आपका ये नक्षत्र आ रहा हो, लग्न और जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ वो, उसमें ज्यादा विशेष महत्वपूर्ण है आप जिस नक्षत्र में जन्म हुआ उसे देखें। क्योंकि नक्षत्र जो है वो लग्न का ना है, यह जो है वो चंद्रमा का है। साथ ही यदि आपको बिजनेस शुरू करना हो तो इन नक्षत्रों में कीजिए, इससे आपको पार्टनरशिप करनी हो इन नक्षत्रों में कीजिए, आपको गुरु दीक्षा लेनी हो इस नक्षत्र में लीजिए, आपको यदि ज्वेलरी खरीदना हो तो इस नक्षत्र में खरीदिए, यदि दवाएं आपको लेनी हो तो इन नक्षत्रों में लीजिए। इसके बाद आता है मृदु। मृदु, मृदु जैसा नाम है वैसे ही इनके गुण, ये मृदु स्वभाव। मृदु अर्थात तो वह जिसे करने के बाद, जिसे सुनने के बाद, या जिसे समझने के बाद मुझे, हमें आनंद की अनुभूति हो, हमें आनंद की प्राप्ति हो, उसे हम क्या कहते हैं? मृदु कहते हैं। तो मृदु में चित्रा है, मृगशीरा है, अनुराधा है, और रेवती। चित्रा, मृगशीरा, अनुराधा और रेवती। यदि इन नक्षत्रों में आपके दसम भाव का स्वामी हो तो आप सिंगिंग का काम कर सकते हैं, कपड़े का काम कर सकते हैं, आप ड्राइंग का काम कर सकते हैं, और शुक्र से एक और चीजें आती हैं जिसे हम अभिनय कहते हैं, राहु से आप अभिनय का भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके
आपका जो चंद्रमा है वो इस नक्षत्र में है और आपका जन्म हुआ हो, तो आप गाने के शौकीन होंगे। कपड़े आपको अच्छे चाहिए। आपको जितना ज्यादा आभूषण मिल जाए, ज्वेलरी मिल जाए, उतना आपको कम लगता हो। और जितना ज्यादा सफेद झूठ आप बोल सकते हैं, उतना ज्यादा सफेद झूठ आप बोल पाएंगे। यदि इन नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ हो, यदि आपका लग्नेश इन नक्षत्रों में गया है और इन सभी कार्यों को आप करते हैं, तो वो एक यूटिलाइजेशन के रूप में काम करेगा। यूटिलाइजेशन के रूप में काम करेगा और वो आपके लग्न को ही मजबूती देता है। एक नक्षत्र ऐसे हैं जो हमारे जीवन में, दो प्रकार के नक्षत्र ऐसे हैं जो हमारे जीवन में समस्या उत्पन्न करते हैं। जैसे उग्र नक्षत्र और दारूण। उग्र जो है वो भरणी है, मघा है, पूर्वा फाल्गुनी है और पूर्वाषाढ़। उग्र, हरणी, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, यह जो है वो उग्र है। आप देखेंगे यदि चतुर्थ भाव का स्वामी इन नक्षत्रों में गया है, तो आपको दिखेगा कि आपकी माता जी जो है वो उग्र स्वभाव की होंगी। दसम भाव का स्वामी यदि इन नक्षत्रों में गया है, तो आप कार्यस्थल पे उग्र हो जाएंगे। यह कैसे कार्य करता है दसम भाव को लेकर? उग्र मतलब मंगल को आप समझ लीजिए। मंगल संबंधी जितने कार्य हैं आप कर सकते हैं, जैसे शस्त्र का काम है, अग्नि तत्व से संबंधित जितने काम हैं, इन सभी को आप कर सकते हैं। दूसरा जो है दारूण है। दारूण अर्थात दुख नहीं देने वाला। ये जो नक्षत्र है वो क्या देते हैं हमें? दुख देते हैं, दुख के कारक होते हैं। अब दुख के कारक जैसे आर्द्रा है, अश्लेषा है, ज्येष्ठा है और मूल है। आर्द्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल, ये जो चार नक्षत्र हैं वो दारुण है। दारुण अर्थात तो जैसे आप ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, तो इन नक्षत्रों में यदि आपका दसम भाव का स्वामी गया है या पंचम भाव का स्वामी गया है, तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दारुण अर्थात दुख देने वाला। दुख कौन देता है हमें? अष्टम भाव देता है। तो अष्टम भाव संबंधी जितने भी कृत्य कार्य हैं उसे आप कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को भूत प्रेत की भी समस्या होती है। ठीक है। अब इन नक्षत्रों को हम पहले कुछ कुंडलियों में जांच लें, ये कैसे कार्य कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम आगे की जो संज्ञक नक्षत्र है उन पे हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं शतगुनी के बारे में। शतगुनी सूर्य, सूर्य के नक्षत्र, चंद्र के नक्षत्र और बृहस्पति के नक्षत्र। इनके कुंडली में इन नक्षत्रों से कोई संबंध हमें नहीं दिख रहा है। दूसरी कुंडली लेकर चलते हैं। जो क्लास में है उन्हीं कुंडली ले तो अच्छा है, कंफर्मेशन हमें मिलते रहेगा। लेकिन इनका लग्न कौन सा है? पूर्वा फाल्गुनी है। पूर्वा फाल्गुनी जो है वो किस में आ रहा है? पहले तीन गुण की हम बात करेंगे। पूर्वा फाल्गुनी किसका नक्षत्र है?
रजोगुण में आता है, शुक्र का नक्षत्र है। क्या विपिन जी आप कंफर्ट में रहना ज्यादा पसंद करते हैं? आपको बेहतर लगता है भाई कंफर्ट जितना ज्यादा मिलते रहे हमें? जी सर। आप चंद्रमा भी देख लीजिए तो चंद्रमा भी इनका पूर्व फाल्गुनी में ही है। अब इनका सूर्य देखिए, सूर्य मृगशिरा में है। मृगशिरा जो है वो तमोगुनी में आता है। ठीक है। तो इनके साथ यह चीजें बनती होगी, इनके साथ यह चीजें बनती होगी, जैसे रजोगुण के साथ साथ तमोगुण इनकी आत्मा को टच करता होगा, जो सिर्फ यही जान सकते हैं, कोई दूसरा नहीं जान सकता। क्योंकि जो हमारी आत्मा तक चीजें होती हैं उसे और कोई नहीं समझ पाता। जैसे कभी कभी होता है क्या, भाई चलो इस व्यक्ति को मार देते हैं, इस व्यक्ति को जो है वो ये कर देते हैं, अरे बंदूक रख लेते हैं अपने पास थोड़ा अच्छा रहेगा, ऐसा क्या है, तमोगुण है। अरे थोड़ा सा ले लेंगे, थोड़ा सा पार्टी हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, चलेगा, वो तमोगुण है। तो ऐसे भी लक्षण विराजमान हो सकते हैं। लेकिन लग्न और चंद्रमा जो है पूर्व फाल्गुनी में है और सूर्य भी वहां आ रहा है, तो ऐसी समस्याएं बनेगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हम चेक करते हैं इनके दसम भाव का स्वामी। दसम भाव का स्वामी शुक्र कहाँ है? आर्द्रा नक्षत्र में है। आर्द्रा नक्षत्र किसका है? राहु का नक्षत्र है। राहु कौन सा नक्षत्र है? राहु जो है वो तमोगुनी में आता है। तो इनका जो कार्य होगा वो तमोगुण संबंधित कार्य होगा। आपका कार्य कौन सा है, काम क्या करते हैं आप, किस तरीके से करते हैं विपिन जी? सर सेल्स का ही है, मतलब सेल्स में ब्रांच मैनेजर। सेल्स में ही है, ब्रांच मैनेजर, ब्रांच के अंतर्गत आप कार्य करते हैं। ठीक है। उसमें इंटरनेट इन चीजों का भी उपयोग होता ही होगा। हाँ जी बिल्कुल, आईटी कंपनी है सर। और यह जो है वो कहीं ना कहीं ज्योतिष में आने का जो आपका ये रहा वो कहीं ना कहीं यह भी रहा कि शुक्र आपका दूसरा दसम भाव का स्वामी जो है वो आद्रा नक्षत्र में तमोगुनी में गया हुआ है। ठीक है। अब हम इस कुंडली को आगे, इस कुंडली से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कुछ चीजों को लेकर हम सात्विक, एक कुछ और है, जैसे इनका दसम भाव का स्वामी आद्रा में गया है। ठीक है। आद्रा क्या है? दारूण है, दुख देने वाला है, दुखदाई है। और वो अष्टम भाव को इंडिकेट करता है। यह भी एक विषय है जिस कारण से ये इस फील्ड से जुड़ पाए हैं, अर्थात ज्योतिष में इनका इंटरेस्ट आया है। अब देख लीजिए इनकी अभी बहुत कम समय से, लगभग अभी दशा किसकी चल रही है? शुक्र की दशा चल रही है। ज्योतिष में इंटरेस्ट कब से आपका आया है विपिन जी? सर लास्ट ईयर से, मतलब 7-8 महीने, 6-7 महीने से ही आया है। ठीक है। अभी ज्यादा चल रहा है क्योंकि 24/7/2024 से शुक्र की दशा लगी है। ठीक है। कुछ और प्रेडिक्शन मैं आपके सामने रखता हूँ, जैसे शुक्र इनका जो है वो आर्द्रा नक्षत्र में है। आर्द्रा सप्तम भाव में, आर्द्रा का जो स्वामी है वो सप्तम भाव में विराजमान है। क्या अभी आपका बिजनेस संबंधित कार्य या आपका दाम्पत्य जीवन कैसा चल रहा है? दाम्पत्य वाला तो ठीक है गुरुजी, बट बिजनेस का भी माइंड में आ रहा है काफी। दाम्पत्य इसलिए ठीक वहां जा रहा है क्योंकि क्या आपने प्रेम विवाह किया है? जी सर। हाँ। प्रेम विवाह वहाँ यूटिलाइजेशन आ गया, तो चीजें ठीक चल रही हैं। लेकिन
वहां पे बिजनेस में इशू आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां शुक्र जो है वो आद्रा नक्षत्र का स्वामी है। आद्रा नक्षत्र में गया, आद्रा का स्वामी जो है वो राहु सप्तम में बैठा है। तो सप्तम भाव को भी उतना ही ज्यादा टच करेगा जैसे शुक्र जो है वो दसम भाव को और तीसरे भाव को टच कर रहा है। इनका बुध कृतिका नक्षत्र में है। बुध कौन से भाव का स्वामी है? पहले तो शिक्षा का है वो, दूसरा फिर वो एकादश भाव का, दूसरे भाव का स्वामी। आपके जो पारिवारिक संबंध हैं विपिन जी, वो कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं या फिर मिले जुले हैं? मिले नहीं जुले जी, हैं? पारिवारिक संबंध मतलब वो तो कैसे अच्छे हैं? हैं भाई। मतलब जैसे अगर मैं अपने ब्रदर हम और वैसे कुटुंब माता की फादर की बात बात कर रहे करूँ हैं। उनसे तो हम कुटुंब हाँ, की बात कर रहे हैं। कौन से मिले जुले हैं सर? कुटुंब जैसे कि आपके चाचा हो गए, ताऊ हो गए, हाँ, तो इनसे भी उनसे मिले होता है। जुले हैं। ठीक है। आपकी शिक्षा बताइए, शिक्षा आपकी कैसी रही? शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन की भी है मैंने, एमबीए, पर बीच में गैप था। मैं गैप था अर्थात मिले जुले परिणाम वहां भी मिले। आपके जो आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है? पहले तो काफी बड़ा था, बट अब धीरे धीरे मैं कम कर रहा हूँ। ठीक। तो इन सब स्थानों पे क्या मिल रहा है? कृतिका नक्षत्र में बुध गया है, इसलिए ये चीजें हमें दिख रही है। ठीक है। इसके साथ ही मृगशीरा नक्षत्र में इनके गुरु गए, पंचम भाव का स्वामी। ठीक है। विपिन जी, क्या आपको ऐसा लगता है भैया चलो कुछ खेल कूद भी कर लिया जाए, कुछ अभिनय भी कर लिया जाए, कुछ जैसे वो क्या है थोड़ा सिंगिंग भी कर लिया जाए, क्या ऐसा मन करता है कि भाई चलो इन सब से भी थोड़ा जुड़ जाए? बताइए। जी सर, थोड़ा एडवेंचर का मन तो करता ही है। चलिए। ठीक। तो इन सब संबंधित जो चीजें हैं वो नक्षत्र ऐसे कार्य कर रहा होता है। और बहुत अच्छे से आप प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। हम यहाँ यूटिलाइजेशन भी दे सकते हैं। यूटिलाइजेशन कैसे? जैसे इनके दसम भाव का स्वामी आद्रा में गया है, हम बोले भाई आप राहु संबंधित कार्य कीजिए तो आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि मेंटलिटी जो इनकी होगी ना काम करने की, वो राहु की ही होगी। मेंटलिटी जो होगी, मानसिक जो स्थितियां बनेगी इनकी, वो राहु संबंधित, राहु से ही बनेगी काम करने की। जैसे मंगल इनका नवम भाव का स्वामी, वो कौन से नक्षत्र में गया है? क्या है? पूर्ण वसु है क्या है? आधा नाम लिखा है भाई। पूर्ण वसु है। ठीक है। अरे पूर्ण वसु है, वह किस में आ रहा है? चर में आ रहा है, मुएवल में आ रहा है। इनको क्या करना चाहिए? इन्हें धर्म यात्रा करनी चाहिए। धर्म यात्रा करेंगे तो इनका नवम भाव अच्छी अवस्था में आएगा। और पूर्णवसु किस ग्रह का नक्षत्र है? बताइए। इतनी जल्दी भूल गए? पूर्णवसु सतोगुनी है ना, गुरु का नक्षत्र है ना। ठीक है। तो गुरु के नक्षत्र होने के कारण इनका नवम भाव का स्वामी जो गुरु के नक्षत्र में गया है, इन्हें गुरु से संबंध, गुरु संबंधित कार्य, उच्च शिक्षा, वो कैसे प्राप्त करनी चाहिए? सात्विक तरीके से। अब सात्विक तरीका क्या है कि अच्छे से भैया पढ़ना है, अच्छे से उस समझना है, ना कि चोरी करना है, ना कि नोट्स लेना है। ठीक। तो ऐसे कार्य करता है। आगे कोई और कुंडली रख लेते हैं।
तो गुरुजी जैसे इसमें ये एस्ट्रोलॉजी का है तो ये भी यूटिलाइजेशन ही हुआ फिर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो यूटिलाइजेशन ही है जो आप कर रहे हैं। जैसे हम पहले ही बताए, हम यूटिलाइजेशन पे ही काम करेंगे, ना कि हम काम करेंगे इस पे कि प्रेडिक्शन हम क्या दे रहे हैं। प्रेडिक्शन तो हर कोई दे रहा है आज, हर तीसरा व्यक्ति जो है वो प्रेडिक्शन दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले यह देखा गया, तो रजिस्टर्ड जो रजिस्टर किए गए हैं वो लगभग 24 लाख एस्ट्रोलॉजर पूरे इंडिया में हैं। सब तो प्रेडिक्शन पे ही बात कर रहे हैं। हमारे अब तो राहुल गुरुजी सर जो हैं सॉफ्टवेयर वो भी सिर्फ प्रेडिक्शन दे रहे हैं। यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। हाँ वही है कि सभी सॉफ्टवेयर पे ही प्रेडिक्शन दे रहे हैं। आगे हम बात करते हैं इनके कुंडली पे। तो सबसे पहले लग्न का कुंडली, लग्न का इनका जो है वो पूर्वा भाद्रपद में गया है। पूर्वा भाद्रपद किसका है बता सकते हैं आप लोग? सतोगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है? पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र किसका है? बृहस्पति का है। बृहस्पति क्या है? सात्विक है। तो इनका वही बृहस्पति का। स्वभाव, इनका व्यवहार, लग्न अर्थात स्वयं में कैसे होंगे? सात्विक होंगे। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा कहाँ गए? तो चंद्रमा भरणी में गए हैं। भरणी किसका है? शुक्र का गुरुजी। भरणी का है, तो इनमें रजोगुण होगा। उसके बाद जाइए सूर्य को, जो फोकल प्लैनेट में आते हैं। सूर्य कहाँ है? श्रवण में है। श्रवण किसका है? वो भी चंद्रमा का है। अब एक तरीके से देखा जाए तो इनमें सात्विक गुण की ज्यादा प्रधानता रहेगी, ना कि इनमें ज्यादा प्रधानता रहेगी तामसिक गुण की। सात्विक गुण इनमें इनमें ज्यादा होंगे। यदि आप लोग सुधा जी को अच्छे से जानते होंगे अभी क्लास के अंतर्गत ही, तो आप ये अच्छे से समझते होंगे सात्विक प्रवृत्ति के ही है, जो इनका नक्षत्र ही हमें बता रहा है। अब हम देखते हैं इनका दसम भाव का स्वामी। दसम भाव का स्वामी इनका रेवती में गया है। रेवती किस में आता है? रजोगुण में आता है। तो ये जहां भी कार्य करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे? जो भी कार्य करेंगे वो ऊंचे तबके का होगा। अर्थात कोई स्कूल में भी काम करोगे तो वो ऊंचे लेवल का होगा। यदि ये काम करेंगे किसी यूनिवर्सिटी में फिर तो वो ऊंचे लेवल का होगा। ठीक है। इसके साथ एक मिनट, इसके साथ हम देखते हैं कि इनका जो शनि है वो किस राशि में बैठा है? 100% सही है, अच्छी बात है। उसके बाद शनि जो है वो किस राशि में बैठा है? तो शनि, माफ कीजिए, किस नक्षत्र में? तो शनि मूल नक्षत्र में बैठा है। मूल किसका है? मूल तो तमोगुनी में आ जाएगा। लेकिन जब आगे हम बढ़ेंगे तो मूल किस में आ रहा है वो देखिए। ये जो हम ध्रुव नक्षत्र, चरण नक्षत्र, इन सब पे बात किए, उसमें से मूल किस में आ रहा है? किसी में नहीं आ रहा है मूल। तो मूल को हम ऐसे बात करते हैं, तो शनि क्या है? कर्म का कारक है। अब पुनः यहाँ आप कहेंगे कि भाई यहाँ ज्योतिष आ गया, क्योंकि शनि कर्म का कारक कहाँ गया है? तमोगुण में गया है। कुछ व्यक्ति इसे काट भी सकते हैं कि ज्योतिष तो भाई सर्वथा बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, तो ऐसा है तो वैसा है, उसे तमोगुण कैसे कहा जा सकता है? भाई ये जुड़ किससे रहा है? केतु से जुड़ रहा है। केतु कौन सा है? वो तमोगुण में ही है। यदि हम किसी भी व्यक्ति के कर्म को रिफाइन कर रहे हैं, हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, और उसी प्रकृति से छेड़छाड़ करने का जो है वो देखने को मिलता है बहुत लोगों में, कि जो उनका अंत होता है ना वो ठीक नहीं हो पाता है। अंत जो होता है उनका वो ठीक नहीं हो पाता है। जैसे बहुत ऐसे ज्योतिषी रहे जिनका हमने जीवन देखा, या बहुत ऐसे तांत्रिक रहे जिनका जीवन रहा, जीवन तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो उनका अंत हुआ वो बेहतर नहीं हो पाया।
हमको जो है उनका बेहतर नहीं हो पाए। तो बेहतर नहीं होने का कारण यही है कि हम क्या करते हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं। लेकिन छेड़छाड़ कब होता है, जब हम उसे अलाइनमेंट ना देकर उपाय देते हैं। यदि उसे हम अलाइन कर दे उसके कर्मों से, तो हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वहां हम उसे मलाइन कर देंगे। ठीक है। इसके साथ अब इनके अलग अलग नक्षत्र, जैसे सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी बुध कहाँ गया है, घनिष्ठा में गया है। घनिष्ठा तमोगुण में आता है। तो इनके जो दाम्पत्य जीवन होगा, या जो इनका स्पाउस होगा, स्पाउस होगा, वो किन गुणों के अंतर्गत आएगा, वो तमोगुण के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अभी बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है